Assalamu alaikum. In this video, I am going to explain the new topic that is mitochondria. So mitochondria एक another organelle है. Last video में हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया, उससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया और उससे पहले हमने साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, डिफरेंट ऑर्गेनीज को हम डिस्कस कर चुके हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया का हमें पता है, वी हैव डिस्कस दिस ऑर्गेनील इन द चैप्टर दैट इज बायो एनर्जेटिक्स. अगर आपको याद हो, रेस्पिरेशन में हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था, राइट. So let's have a look on this picture, on this diagram of the mitochondria कि mitochondria में क्या क्या present है, right? So mitochondria is a membrane bounded organelle found in eukaryotic cell. सबसे पहली जो definition आती है mitochondria की कि ये membrane bounded organelle है that found in eukaryotic cell. ये सिर्फ और सिर्फ eukaryotic cells के अंदर ही found होता है, not prokaryotic cells. तो ये इसका बेसिक सिंपल डेफिनेशन है कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है. स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. सबसे पहला जो पॉइंट है हम कहेंगे इट इज़ अ बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स दैट इज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. होता क्या है कि इसके पास जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन का डिफ्रेंसिएशन आपको डायग्राम में क्लियर नज़र भी आ रहा होगा कि इट हैज़ इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. तभी हम कहते हैं जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है. So first point is bilayer of phospholipids, that is outer and inner membrane of the mitochondria. तो ये जो हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर में बात करके ये जो membrane bounded structure है वो mainly phospholipid से बना हुआ है. The second important point is the inner membrane has many folds called cristae. इनके अंदर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये क्रिस्टीज प्रेजेंट है, यहाँ पर फोल्ड्स प्रेजेंट है. ये जो फोल्ड्स हैं वो किससे बने हुए हैं? जो इनर मेम्ब्रेन है इसी से फोल्डिंग स्टार्ट हुई है, उसी ने इनिशिएट किया है और क्रिस्टी को फॉर्म किया है. The third important point about the structure of the mitochondria that inside the inner membrane is a jelly-like fluid called matrix. अब इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के जो बिल्कुल अंदर एक बिल्कुल जेली-लाइक फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज अ मैट्रिक्स, और जिसको हम कह रहे हैं कि फ्लूइड है जहाँ पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है करने के लिए, राइट. तो हमने पहली बात कर ली कि इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. इनके पास क्रिस्टी प्रेजेंट है, यानी जो क्रिस्टी है वो किसने फोल्डिंग्स की, इनर मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग से क्रिस्टी फॉर्म हो गया है. और उनके अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज़ द मैट्रिक्स, जिसने इनर हम कहते हैं कि वो इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन होता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज़ राइबोसोम्स. इनके पास क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं. राइबोसोम्स का हम स्ट्रक्चर हम जब डिस्कस करेंगे फंक्शन कि राइबोसोम्स किसका रिस्पॉन्सिबल है. सो राइबोसोम्स होते हैं और बहुत ग्रेटर क्वांटिटी प्रेजेंट होते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ डीएनए, दैट इज जेनेटिक मटीरियल इज प्रेजेंट. इनके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है और उसको भी हम डिस्कस करेंगे फंक्शन में कि डीएनए क्यों प्रेजेंट होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इट इज़ हैविंग अ बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, दैट इज इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है, इट इज़ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि येस द इनर मेम्ब्रेन हैज़ मैनी फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी. जो क्रिस्टी है वो इनर मेम्ब्रेन्स ने ही इसको फोल्डिंग स्टार्ट कर दिए. देन द थर्ड पॉइंट वी हैव डिस्कस दैट दे हैव मैट्रिक्स, जेली लाइक फ्लूइड इज प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन. और फिर हमने फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया कि इट हैज़ मैनी राइबोसोम्स एंड इट हैज़ जेनेटिक मटीरियल्स दैट इज डीएनए इज प्रेजेंट. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि इसके स्ट्रक्चर्स इतने सारे प्रेजेंट है, क्रिस्टी प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उनके पास अपना डीएनए प्रेजेंट है और उनके पास दो मेम्ब्रेन है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन. सो पहला हम डिस्कस करते हैं, बहुत कॉमनली आपको बुक्स में मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ये रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, जिसके हमने 3 स्टेजेस को डिस्कस किया था, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये जो 3 स्टेजेस हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही परफॉर्म हो रहे होते हैं, जिसको हमने कहा था कि येस एरोबिक रेस्पिरेशन mitochondria is a site of aerobic respiration. सेकेंड पॉइंट हम कहते हैं कि इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल. हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? इसका सिंपल रीज़न ये है कि ये जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है ATPs को.
जब वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है तो उसके रिजल्ट में वो 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज कर रहा है, जो कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एक पावर हाउस क्रिएट हो गया है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है जहाँ पर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, कहीं और ऑर्गेनील में रेस्पिरेशन नहीं होती है। यानी अगर माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट हो गए तो अल्टीमेटली आपके पास जो सेल के अंदर जो एनर्जी है वो जनरेट करने वाला ही प्रेजेंट नहीं है। सो आप कह सकें हैं जनरेटर ऑफ द एनर्जी और अ पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं बात करती हूँ वन बाय वन स्ट्रक्चर्स की, जिसमें हमने कहा था कि इनके पास मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, तो हमें पता है कि मेम्ब्रेन हमेशा से क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द सेल। सो येस, दिस double membrane bounded structures give support to the cell, it gives shape to the cell, and yes, it surrounds the organelle of the organelle that is surrounds the mitochondria. क्रिस्टी की बात करते हैं, क्रिस्टी भी हम कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं, तो वो ऑब्वियसली हमने कहा था साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, तो ये क्रिस्टी और मैट्रिक्स बोथ आर इन्वॉल्व इन दी रेस्पिरेशन। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की, जब हमने स्ट्रक्चर की बात की, तो राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो येस, माइटोकॉन्ड्रिया जब इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करे तो खुद के लिए खुद भी एनर्जी चाहिए, रिक्वायरमेंट है, नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक प्रोटीन्स फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ तो डीएनए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का प्रेजेंट होता है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल विच अलाउ द रेप्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनील। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया की अगर रेप्लिकेशन की बात करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन फेज, तो माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और दूसरा अपना एग्जैक्ट रेप्लिकेट बनाकर दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म करता है फ्रॉम द पेरेंट माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम कहते हैं कि जो रेप्लिकेशन होती है वो कैसे होती है, बाय द हेल्प ऑफ दिस डीएनए। डीएनए अगर होगा तो ही सेल डिवाइड होगा, रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेशन होगी। So DNA is a genetic material which is found inside the mitochondria. So these were the basic functions and structure of we have discussed the structure of the mitochondria and why it is important for the cell. Thank you so much. Allah Hafiz.